मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? मैं आशा करता हूँ आप लोग बिल्कुल मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आपने थंबनेल देख के समझ गए होंगे कि आज का वीडियो किस टॉपिक के ऊपर होने वाला है। अगर आप थंबनेल देख के इस टॉपिक पे आए हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पे आए हैं। बेशक जो आपने थंबनेल पे देखा है वही चीज़ हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि 18 साल की उम्र होने के बाद हमें कौन सी तैयारी करनी चाहिए जिससे हमें फ्यूचर में लोन लेने में कोई दिक्कत ना हो और फ्यूचर में हमें बहुत ही आसानी से लोन मिल जाए। तो चलिए दोस्तों, बिना देर किए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। आज नहीं तो कल हर किसी को लोन की ज़रूरत पड़ती है। ऐसे में जब आप किसी लोन कंपनी में जाते हैं लोन लेने के लिए तो वहाँ पे आपसे ये सवाल किया जाता है कि क्या आपने इससे पहले कोई लोन लिया है कि नहीं लिया है। अगर आपका जवाब नहीं रहता है तो आपको लोन मिलने की संभावना बिल्कुल कम रहती है, यानी कि बिल्कुल ही ना के बराबर रहती है, यानी कि ज़्यादा चांसेस आपके रहते हैं कि वहाँ पे आपको लोन ना मिलेगी। लेकिन वही अगर आपका जवाब हाँ में रहता है, अगर आपने उससे पहले कोई लोन लिया है तो आपको लोन मिलने की संभावना बहुत ज़्यादा रहती है, यानी कि 99% तक लोन मिलने की संभावना रहती है और आपको हर हाल में लोन दे दिया जाता है। अब एक सवाल आता है कि आखिर लोन देने वाली कंपनी को हमारे पिछले और पुराने लोन रिकॉर्ड से क्या मतलब है। पहले इस चीज़ को हम क्लियर कर लेते हैं, फिर हम बात करेंगे कि हमें 18 साल की उम्र होने पे कौन सी तैयारी करनी चाहिए जिससे हमें फ्यूचर में कभी भी लोन लेना पड़े तो हमें कोई दिक्कत का सामना ना करना पड़े। तो चलिए इसे हम पहले डिस्कस कर लेते हैं। तो लोन देने वाली कंपनी हमारे पिछले रिकॉर्ड और पुराने रिकॉर्ड को लोन के रिकॉर्ड को इसलिए देखती है क्योंकि वो ट्रस्ट होना चाहती है कि हम जिस व्यक्ति को लोन देने जा रहे हैं क्या वो व्यक्ति हमारे पैसे को वापस कर देगा। अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जो पहले लोन लिया हो और उस लोन को वक्त पे कर दिया हो, ईएमआई जो बनता है मंथली वो मंथली पे कर दिया हो वक्त पे, तो ऐसे इंसान पे लोन देने वाली कंपनी को ट्रस्ट हो जाता है, यानी कि विश्वास हो जाता है और कंपनी आंख बंद करके उस व्यक्ति को लोन दे देती है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति जो लोन लिया हो और उस लोन को वक्त पे नहीं पे करता है तो ऐसे व्यक्ति के ऊपर लोन कंपनी थोड़ा भी विश्वास नहीं करती है और इसी वजह से लोन कंपनी उसे कोई लोन प्रोवाइड नहीं करती है। इसी रिकॉर्ड को देखने के लिए जो लोन कंपनी है वो नया लोन देने से पहले पुराने लोन हिस्ट्री को चेक करती है, जिसे हम आम भाषा में कहते हैं सिविल स्कोर। हमारी वैल्यू की तुलना डिजिटल वर्ल्ड में हमारे सिविल स्कोर से ही की जाती है। सिविल स्कोर ही एक ऐसा चीज है जिससे ये तय किया जाता है, जिससे ये जज किया जाता है कि किस व्यक्ति का लेन देन कैसा है, यानी कि जिसका लेन देन बेहतर रहेगा लोन के मामले में उसका सिविल स्कोर बेहतर रहेगा। लेकिन सिविल स्कोर से एक और चीज तय की जाती है, वो ये है कि किस व्यक्ति को कितना हमें लोन देना चाहिए, वो चीज भी हमारे सिविल स्कोर से ही तय की जाती है। इसका मतलब ये है कि जिसका सिविल स्कोर बेहतर रहेगा उसे एक बेहतर इंसान माना जाता है लोन के मामले में, और जिसका सिविल स्कोर खराब रहेगा उसे एक लूज इंसान माना जाता है, जिसका कैरेक्टर खराब हो उसे माना जाता है, यानी कि उसका लेन देन बिल्कुल ही सही नहीं है, वो वक्त पे पैसा को नहीं देता है, इसीलिए उसका सिविल स्कोर खराब है। तो आपको क्लियर हो गया होगा सिविल स्कोर का भी झंझट। चलिए, आपको बहुत बेसिक जानकारी दे दी गई है। अब हम अपने मेन टॉपिक पे आते हैं कि 18 साल की उम्र में हमें लोन की कौन सी तैयारी करनी चाहिए जिससे हमें फ्यूचर में आसानी से लोन मिल जाए, हमें किसी तरह की कोई परेशानी का मुकाबला नहीं करना पड़े। वीडियो को आप पूरी लास्ट तक देखिएगा, तभी आप समझ पाएंगे इस प्रोसेस को। और सबसे पहला जो काम है, जो 18 साल होते ही जो आपको सबसे पहले कुछ करना है, वो काम ये है कि आपको पैन कार्ड और वोटर कार्ड अप्लाई करना है। आपको ये बनवाने में केवल 20 दिन का समय लगता है और ज़्यादा पैसा भी नहीं लगता है। 400 से 500 के अंदर में ये दोनों चीज़ आपका बन के कंप्लीट हो जाएगा। तो सबसे पहला काम आपको याद रखना है कि आपको पैन कार्ड और वोटर कार्ड बनवाना है। इसके बगैर आप कोई भी चीज़ में आगे नहीं बढ़ सकते। जितनी भी डिजिटल चीज़ है उन सभी चीज़ में आपको इन सब चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, इसीलिए सबसे पहले इस काम को आप पूरा करें। अब हम आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं। 18 साल की उम्र में लोन की तैयारी करने का मतलब ये है कि आपको 18 साल की उम्र होने के बाद ही आपको लोन लेना है। अब आप कहेंगे कि जब हमें 18 साल पूर्ते ही लोन लेना है तो इसमें तैयारी करने की क्या बात है। दोस्तों, मैं थोड़ा आपको डिटेल में समझाता हूँ, तब आपको और बेहतर तरीके से समझ में आएगा। आपकी जो अभी फिलहाल उम्र है वो 18 साल की उम्र है और मैंने जैसा कि आपको कहा कि आपको 18 साल की उम्र में ही लोन लेना है, लेकिन आज के वक्त में जितनी भी कंपनियों में आप जाएंगे लोन अप्लाई करने के लिए,
लोन लेने के लिए, तो वहाँ पे कम से कम आपकी एज 21 साल होनी चाहिए और इसके साथ साथ आपका सिविल स्कोर भी बेहतर होना चाहिए। लेकिन आपके 18 साल की उम्र में ना ही आपका सिविल स्कोर बेहतर है, इस वक्त आपका सिविल स्कोर बिल्कुल ही जीरो होगा और आप 18 साल के हैं, ना ही आप 21 साल के हैं। तो अब क्या करें, यही से परेशानी लोगों के सामने आती है। तो इसी का सॉल्यूशन मैं इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। यही से शुरू होती है लोन लेने की तैयारी। जब हम किसी चीज में फंसते हैं तो वहीं से हमारा जो ग्रो करने की जो बारी आती है वो वहीं से शुरू होती है। इसी तरह जब आप यहाँ पे फंस गए हैं जहाँ पे कोई भी कंपनी अब आपको लोन देने के लिए तैयार नहीं है, तब जाके लोन की तैयारी अब शुरू होती है। मैं जो आपको तरीका बताने जा रहा हूँ, इस एक तरीके से आप दो काम को कर सकते हैं और इस काम को करने के लिए आपको केवल आधार कार्ड की ही जरूरत पड़ेगी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपको पैन कार्ड और वोटर कार्ड नहीं बनवाना, ये तो सबसे पहले आपको बनवाना है। लेकिन मैं जो आपको तरीका बता रहा हूँ इसमें आपको केवल आधार कार्ड की जरूरत पड़ेगी। आधार कार्ड के साथ आपकी उम्र 18 साल होनी चाहिए, प्लस उसके साथ आपके आधार कार्ड में जो मोबाइल नंबर रजिस्टर है वो मोबाइल नंबर आपके पास होनी चाहिए। यानी कि इतना डॉक्यूमेंट्स आपके पास होनी चाहिए इस तरीका को अपनाने के लिए। अब आपको अपने ऊपर एक फाइनेंस कराना है। मेरा मतलब ये है कि आपको अपने ऊपर फाइनेंस पे एक सामान को खरीदना है। कोई भी सामान आप खरीद सकते हैं। यहाँ पे भी आपको एक कंडीशन आती है। जितने भी आज के वक्त में जो कंपनियां फाइनेंस करती है, फाइनेंस का काम करती है, वो सभी कंपनी आपकी 21 साल होने के बाद ही फाइनेंस करेगी। लेकिन आपको किसी ऐसे कंपनी में नहीं जाना है जो 21 साल होने के बाद फाइनेंस करेगी। मैं जो बता रहा हूँ उस कंपनी में आप जाए जो कंपनी 18 साल उम्र पे भी फाइनेंस कर देती है। उस कंपनी का नाम है सैमसंग फाइनेंस है। सैमसंग फाइनेंस में आपको जा करके एक मोबाइल फोन फाइनेंस पे लेना है अपने ऊपर। यही एक ट्रस्टेड कंपनी है जो आपके 18 साल की उम्र के ऊपर भी फाइनेंस करेगी। अगर आप चाहते हैं कि 18 साल की उम्र में ही आप लोन की तैयारी करना शुरू करें तो आपको सैमसंग फाइनेंस से जुड़ना पड़ेगा। आपको कोई भी सामान सैमसंग फाइनेंस से खरीदना पड़ेगा। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप एक तरीके से दो काम करेंगे। मैंने जैसा कि कहा था वो काम ये है कि आपको तो मोबाइल भी मिल जाएगा और उसके साथ साथ आपको लोन भी मिल जाएगा। यही एक ट्रस्टेड कंपनी है जिसे हम सैमसंग फाइनेंस कहते हैं। आपको 18 साल की उम्र में ये कंपनी बहुत ही आसानी से कोई भी सामान फाइनेंस पे दे देगी। अगर आप इस कंपनी से कोई भी सामान फाइनेंस पे लेते हैं, खासकर मोबाइल, तो आपको एक तो मोबाइल भी मिल जाएगा और एक आपके ऊपर लोन भी हो जाएगा। यानी कि एक तीर से दो निशाना यहाँ पे हो गया। सैमसंग फाइनेंस में आपको 7,000, 9,000, 10,000 तक के भी फोन देखने को मिल जाएगा कम से कम कीमत में। लेकिन अगर आप इससे आगे जाना चाहते हैं तो यहाँ पे 1.5 लाख तक का भी फोन आप ले सकते हैं 18 साल की उम्र में ही। लेकिन हमारा मकसद यहाँ फोन लेना नहीं है, बल्कि हमारा मकसद यहाँ पे लोन है। आप ज्यादा महंगा मोबाइल को ना खरीदे, बल्कि आप 7 से लेकर 10,000 तक के मोबाइल को खरीदे। लेकिन यहाँ पे ऑप्शनल है, आपकी जो मर्जी उस चीज को आप खरीद सकते हैं। आप 7 से लेकर 10,000 तक का कोई सा भी फोन ले ले, उसका आपको डाउन पेमेंट 3 से 4,000 रुपया पड़ेगा और आपके ऊपर 7,000 रुपए का लोन कर दिया जाएगा। अब यही से आपकी तैयारी शुरू हो गई है। जैसा कि आपके ऊपर 7,000 रुपए का लोन कर दिया गया है, इसका ईएमआई आपको हर महीने आएगा और आपको हर महीने इस ईएमआई को टाइम से भरना है। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपका सिविल स्कोर इंक्रीज हो जाता है। यानी कि जो पहले आपका सिविल स्कोर 0 था वो अब आपका सिविल स्कोर इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा। आपका फिर भी सिविल स्कोर अगर हम देखें तो 650 प्लस 750 प्लस तक चला जाएगा अगर आप वक्त से इस लोन को पे करते हैं। इसके साथ आपको इसके ऊपर कोई इंटरेस्ट नहीं लगेगा। अगर आप कोई दूसरे कंपनी से फाइनेंस कराएंगे, अगर मान लीजिए आपकी उम्र 21 साल है और आप दूसरे कंपनी से जाकर फाइनेंस कराते हैं, बहुत सारे फाइनेंस करने वाली कंपनी है, उसमें जाकर आप फाइनेंस कराएंगे तो आपको कुछ इंटरेस्ट लगेगा। लेकिन यहाँ पे आपको कोई इंटरेस्ट नहीं लगेगा, केवल आपका कुछ प्रोसेसिंग फी लगेगा जो 300-400 के आसपास होगी। बाकी आपका जितना फोन का प्राइस है उतने में ही आपको फोन मिल जाएगा और आपके ऊपर लोन भी हो जाएगा। अगर आप बेहतर तरीके से इस प्रोसेस को फॉलो करते हैं तो पहला तो फायदा ये होगा कि आपका सिविल स्कोर इंक्रीज हो जाएगा और आप इस लोन को खत्म कर लेते हैं। यानी कि 6 महीने का आप ईएमआई बनाते हैं, लेकिन इसमें एक ऐसा नियम है जो 3 महीने आप चला करके उस लोन को क्लोज भी कर सकते हैं। आप 3 महीने के बाद उस लोन को पूरा पेमेंट कर दीजिए। ये दूसरा फायदा हो गया आपका। और तीसरा फायदा ये है कि आपको
इस लोन के खत्म होने के बाद आपको लोन मिलना शुरू हो जाएंगे। इसके बाद आप अपना क्रेडिट कार्ड अप्लाई कर सकते हैं, जिसके लिए लोगों को काफ़ी बैंक के चक्कर काटना पड़ता है। अगर आपने अपने ऊपर लोन चला करके क्रेडिट कार्ड अप्लाई किया है तो आपको 75% तक चांस है कि आपको क्रेडिट कार्ड दे दिया जाएगा, क्योंकि आपका पिछला रिकॉर्ड बेहतर देखा जाता है। उसमें भी आपका पिछला रिकॉर्ड चेक किया जाता है। यानी कि हम एक तीर से तीन तीर निशाना कर लिए, यानी कि हमने एक तरीके को अपना करके, एक प्रोसेस को फॉलो करके तीन तीन काम को कर लिया। पहला हमारा सिविल स्कोर भी ठीक हो गया, अब हमें लोन भी मिलेंगे, अब हमें क्रेडिट कार्ड भी मिल जाएगा। तो दोस्तों, अगर आप इस प्रोसेस को सही से फॉलो करते हैं, इस प्रोसेस को आप अगर ध्यान से फॉलो करते हैं, जैसे जैसे मैंने बताया, अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको हर एक रास्ता खुल जाएगा। डिजिटल वर्ल्ड में घुसने का रास्ता आपको खुल जाएगा। दोस्तों, ये मैं अपनी कहानी बता रहा हूँ। जब मुझे एक फ़ोन लेना था तब मैं एक मोबाइल शॉप पे गया। मैंने बोला कि मेरी उम्र 18 साल है और मुझे मोबाइल को अपने ऊपर फाइनेंस कराना है। तो वहाँ पे सारी कंपनियों ने मुझे रिजेक्ट कर दिया, यानी कि उन्होंने कहा कि नहीं, आपकी उम्र अगर 21 साल होती तो हम कर देते। यही पता करते करते मैं चला गया एक ऐसी दुकान में जहाँ पे वो सैमसंग का फ़ोन फाइनेंस करते थे। उन्होंने कहा कि हाँ, आपकी 18 साल उम्र है, आपके पास आधार कार्ड है और आधार कार्ड से रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है, तो आपका फाइनेंस हो जाएगा। लेकिन उस वक्त मेरा फाइनेंस नहीं हुआ था। वो इसलिए क्योंकि उस वक्त मेरे आधार कार्ड पे जो फोटो जो लगा हुआ था वो मेरे बच्चे का फोटो था, और उस वक्त जब फोटो केवाईसी की गई थी तब उसमें मेरा रिजेक्ट हो गया। तो फिर मैंने फोटो को अपलोड करवाया और जा करके फिर से मैंने फ़ोन लिया, तो मुझे वो फ़ोन मिल गया। दोस्तों, इसीलिए मैंने ये खुद से जो अपने से सीखा है, इसीलिए मैं इस तरीके को आपको शेयर कर रहा हूँ। अगर आप भी चाहते हैं कि आप 18 साल की उम्र में फ़ोन भी ले लें और आपका सिविल स्कोर भी बेहतर हो जाए, उसके बाद आपको लोन भी मिलने लगे, आप क्रेडिट कार्ड भी अप्लाई कर सकें, यहाँ तक कि क्रेडिट कार्ड भी आपको मिल जाए, तो आप हमारे इस प्रोसेस को फॉलो करें। मकसद मेरा फ़ोन खरीदने का था, लेकिन मुझे एक आइडिया मिला जिससे मुझे कुछ फ़ायदा हुआ, तभी मैंने सोचा कि ये आइडिया आप तक भी शेयर किया जाए। तो आई होप दोस्तों, आपने इस चीज़ को बेहतर तरीके से सीख लिया होगा कि हम 18 साल की उम्र होने के बाद लोन के लिए कौन सी तैयारी कर सकते हैं, जिससे हमें फ्यूचर में कभी भी लोन लेने के लिए कोई प्रॉब्लम ना हो, जिससे हमें फ्यूचर में बहुत ही आसानी से कोई सा भी लोन मिल जाए। दोस्तों, आप भी इस प्रोसेस को फॉलो कीजिए ताकि आपको भी फ्यूचर में कोई दिक्कत ना हो। आई होप दोस्तों, हमारी ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। दोस्तों, हमारी ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को एक लाइक करें, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और ये वीडियो अगर हद से ज़्यादा अच्छी लगी हो तो आप अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें ताकि उन्हें भी ये नॉलेज मिल जाए। फिर मिलेंगे दोस्तों एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अल्लाह पाक आपको सलामत रखे और हमारी वीडियो को इसी तरह देखते रहें।